नमस्कार बहनों और भाइयों। आप जानते हैं आज 21 अक्टूबर है और आज हम भारतवर्ष में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे। आज के दिन जितने हमारे चाहे केंद्र सरकार की आर्म फोर्सेस हों, पुलिस हों और राज्य सरकार के हों, अर्धसैनिक बल हो, जिन लोगों ने जान गंवाई है उनको हम याद करते हैं आज। और आप इसके बारे में इतिहास जान लें, क्यों आज ही मनाया जाता है। आज से 61 वर्ष पूर्व यानी 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख में चीनी फौज ने जब अटैक किया तो उसमें उन्होंने 10 हमारे पुलिस सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया। हमारे जवान शहीद हो गए और फिर 5 को बंधक बना के ले गए और लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा यानी 28 नवंबर 1959 को उन्होंने उनकी लाशों को लौटा दिया। कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। उसी दिन से हम लोगों ने, भारत सरकार ने सोचा कि आज का दिन हम पुलिस बलिदान दिवस के अवसर पर, स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस कमेमोरेशन डे के रूप में हम मनाएंगे, स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे और हम उन पुलिस कर्मियों को, आरक्षी कर्मियों को हम आज स्मरण करेंगे, याद करेंगे। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज से 2 वर्ष पूर्व आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित लगभग 12 एकड़ में पुलिस स्मृति परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें सारी बातें वर्णित हैं, सारे चित्र हैं और एक म्यूजियम है जहां आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कैसे लोगों ने जान गंवाई है। तो उसी दिन यह भी कहा गया था कि लगभग 24,844 पुलिसकर्मियों ने जान गंवाई है 1947 से आज तक। हर साल इस प्रकार कम से कम 300 से 400 लोगों की जानें गई हैं। उन्हें भी आज स्मरण करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हम लोगों की सदिच्छा है, यही शुभेच्छा है। और फिर आगे आज आपने टेलीविजन में पढ़ा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने यही बताया कि पुलिस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर कोविड-19 के आलोक में। काफी हमारे पुलिसकर्मियों ने जान गंवाई है सेवा करते करते, कि उनके बिना ये संभव नहीं था कि हम सावधानी बरत सकें। और अगर उन्होंने सेवा नहीं की होती, वो सतर्कता नहीं बरतते तो फिर ज़्यादा भी कई लाख लोगों को ज़्यादा संक्रमण होने का डर छाया हुआ था। तो उनकी भूमिका सराहनीय है, ये अत्यावश्यक है। इस अवसर पर हम लोग उनको याद करें, स्मरण करें और हम यह भी कोशिश करें, हम शोध करके यह भी देखें कि उनकी संख्या को कैसे घटाया जा सकता है। तब हो सकता है जब उनके मस्तिष्क को हम विलक्षण बनाएं, प्रशिक्षण के माध्यम से बहाली होती है। बहाली के समय उनकी उम्र इतनी कम रहती है कि लगभग सभी का मस्तिष्क एक ही तरह है, चाहे वो किसी भी परिवार में जन्मा हो, किसी भी जाति समुदाय का हो। अब यह प्रशिक्षण के ऊपर निर्भर करेगा। पूर्ण प्रशिक्षण जो आप कालबद्ध योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष उस प्रशिक्षण के लिए समय निर्धारित हो, वे व्यस्त तो हैं, 24 घंटे बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें समय निकालना पड़ेगा कि उन्हें कुछ न कुछ इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए पुलिस सुधार की जरूरत है। कई बार पुलिस सुधार आयोग बनाया गया है, अनुशंसाएं भी की गई है कि कई 100 बरस पहले
अंग्रेजों के बनाया हुआ यह नियम को हम पालन कर रहे हैं। अब वो आज के भारत के संदर्भ में यह जो सब नियम कानून है, अनुशासन की पद्धति है और पठन पाठन प्रशिक्षण की पद्धति है, वो सब अभी बेकार हो गई है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा किस प्रकार हम नए प्रकार के प्रशिक्षण से उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान से लैस करें और उनके पास जो भी उनके शस्त्र हैं वह भी आधुनिक हो और उसके चलाने की पूरी ट्रेनिंग हो। कई बार देखा गया है कि वो चला के देखते हैं तो उनसे गोली निकलती नहीं है। कहने का मतलब ये कि जो शस्त्र हैं उसके चलाने का प्रशिक्षण भी चाहिए और देखना भी है कि बराबर वह चालू रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो जाए रखे। तो इन सब बातों को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब अगली बात यह है कि जबकि हमारे हजारों हजार पुलिसकर्मी खेत आ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यह भी देखा जाता है किस प्रकार कुछ ऐसे हमारे पुलिसकर्मी भी हैं, जैसा कि देखा गया है पूर्व में। अभी आपने जम्मू कश्मीर में देखा, कई जगह देखा कि पुलिसकर्मी भी कभी कभी ऐसा समाचार पत्रों से आता है कि वो प्रदूषण युक्त मस्तिष्क के कारण अपने मस्तिष्क को प्रदूषित करके पड़ोसी देशों के सरकारों से, खुफिया विभागों से मिल जाते हैं और हमारी महत्वपूर्ण सूचनाओं को वो आगे भेजते रहते हैं। उसके लिए कुछ उनको धन मिलता होगा, लेकिन ऐसे धन से क्या फ़ायदा? इतने गिरी हुई हरकत को करके धन कमाना नहीं चाहिए। इसके लिए भी उनके लिए प्रशिक्षण करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप सभी लोग, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं, अगर 10 लाख में एक भी आदमी बेईमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक टोकरी में एक आम सड़ा हुआ है तो सारे आम को सड़ जाने की संभावना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि भविष्य में यह नहीं हो कि उनकी गलती के चलते, उनको सूचना को देने के चलते हमारे सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। तो यह भी ना हो, इसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। इन सब बातों को देखते हुए हमारी संस्था ने, हमारे संगठन ने विचार किया और बहुत सारे ऐसे समानांतर संगठनों के सहयोग से हम लोगों ने बैठकें की। यह निर्णय निकाला 5 साल पहले कि एक प्राइड नाम की संस्था बनाई जाएगी। इसका पूरा फॉर्म है पीपुल्स रिफॉर्म्स इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। तो पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए जो हमारा इनिशिएटिव होगा, जो हमारा अभिक्रम होगा, वह विकास के लिए होगा, सशक्तिकरण के लिए होगा, जनता के विकास के लिए होगा, पुलिस के विकास के लिए होगा, जनता के सशक्तिकरण के लिए होगा और साथ साथ पुलिस के भी सशक्तिकरण के लिए होगा। तो मुझे बड़ा विश्वास है कि भारतवर्ष के 1200 से भी ज़्यादा सारे विश्वविद्यालय प्राइड के साथ मिलकर हम लोग यह तैयारी करें कि हमारा क्या क्या इनिशिएटिव हो, किस प्रकार राज्य सरकारों के साथ मिलके हम शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से, एक्सपर्ट्स के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से और उनको विभिन्न प्रकार के बिजनेस गेम्स खिलाएं। इसका शीर्षक होगा रेलेवेंट ऑफ बिजनेस गेम्स टू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब कि पुलिस से संबंधी बहुत सारे केस स्टडीज को वीडियो फिल्म बनाकर हम प्रशिक्षण के दौरान उनको दिखा सकते हैं, जो सरकार से संभव नहीं है। सरकारों को चाहिए होगा कि वो मिलकर ऐसे संस्थाओं को, ऐसे विद्वानों को, ऐसे विश्वविद्यालयों को, ऐसे संस्थानों को, जो पुलिस एकेडमी है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उनके अधिकारी भी हम लोग संपर्क कर सकते हैं और हम जो BPRND के तत्वावधान में इस तरह के कार्यक्रम करेंगे ताकि आगे से ऐसी दुर्घटना न हो और हमारे पुलिस बल ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त हो सके, विद्वान हो सके, प्रशिक्षित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस अवसर पर, पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर, हम सभी भारतवर्ष की ओर से उन पुलिस भाइयों बहनों को नमन करते हैं जिन्होंने जान गंवाई है। मुझे विश्वास है कि आगे भी हम उन्हें याद करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।